नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आर एस टमर ऑफिशियल में। साथ ही आज हम लोग बात करने वाले हैं छठी चरण अर्थात विशेष चक्र के तहत जिन भी अभ्यर्थियों का काउंसलिंग अंतिम रूप से हो चुका था, उनको नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम भी जो है वितरण कर दिया गया। ऐसे में किस जिले में कितने सारे नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और नियुक्ति पत्र पर किनके किनके साइन हैं, साथ में ही जो है कल एक अपडेट आई थी पटना हाईकोर्ट के माध्यम से, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था लेटेस्ट वीडियो में। साथ ही बीटेट को लेकर के एक बहुत बड़ी समस्याएं बन चुकी थी। बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी थे जिनका कहना था कि 7th फेज से पहले अगर बीटेट आ जाती है तो हम लोग को आवेदन करने का मौका मिल जाएगा। ऐसे में साथ ही एक बहुत बड़ी खबर जो आई थी, मैंने आपके शेयर भी किया था। आज उसी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चूंकि पीआईएल केस को डिस्पोज कर दिया गया है। डिस्पोज का मतलब क्या होता है, साथ ही इसको भी लेकर के बात करेंगे। साथ में अब बिहार सरकार को क्या कुछ करने की आवश्यकता है, इसको भी लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले साथी मैं आपको बता दूं कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जो है प्रदान कर दिया गया। ऐसे में जितने सारे जिले के अंतर्गत जो है विशेष चक्र का काउंसलिंग हुआ था, सभी जिले में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम जो है देर शाम तक संपन्न कराया जा चुका है। ऐसे में साथ ही राज्य में 398 प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाइयों के लिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को सोमवार को ही नियुक्ति पत्र बांट दिया गया है। यानी जहां तक नियोजन इकाई की बात कर ले तो 398 ऐसे नियोजन इकाई थी जहां पर जो विशेष चक्र का काउंसलिंग हुआ था। ऐसे में साथ ही 398 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद जो है नियुक्ति पत्र को लेकर के देरी हो रही थी, लेकिन नियुक्ति पत्र भी कल जो है समाप्त कर दिया गया, अर्थात वितरण कर दिया गया है। ऐसे में नियुक्ति पत्र देर शाम तक बांटे जा रहे थे। इसकी मॉनिटरिंग प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय के स्तर पर चल रही थी। नियुक्ति पत्र सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत किए गए थे। यानी नियुक्ति पत्र जो मिला था सभी अभ्यर्थियों को, उसमें सदस्य और सचिव का जो है वहां पर साइन भी था। ऐसे में नियुक्ति पत्र लेने वाले नवनियुक्त शिक्षकों को 1 माह के अंदर ही योगदान देना होगा विद्यालय में। यानी 30 दिन के भीतर ही उन्हें जो है विद्यालय जाकर अपना जो है अपॉइंटमेंट वहां पर देना है। ऐसे में संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापक या जो प्रभारी होंगे या प्रधानाध्यापक होंगे का यह दायित्व भी बनता है कि संबंधित नियोजन इकाई से नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के बाद ही योगदान ले। यानी जिस भी विद्यालय में जिस भी अभ्यर्थी का अगर वहां पर अपॉइंटमेंट होती है, ज्वाइनिंग होती है, वहां पर जो है वहां के जो प्रधानाध्यापक होंगे या प्रभारी होंगे उनका पूर्णतः दायित्व है कि वह नियोजन इकाइयों से सबसे पहले वेरीफाइड कर लें कि यह शिक्षक अभ्यर्थी का सही में सिलेक्शन इस विद्यालय में हुआ है या नहीं हुआ। इसके बाद ही ज्वाइनिंग के प्रोसेस जो है आगे करवाएंगे। ऐसे में 398 नियोजन इकाइयों में तकरीबन 2500 पदों के लिए विशेष चक्र के तहत काउंसलिंग में लगभग 1300 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। गोपालगंज में 576, वहीं पर पूर्वी चंपारण की बात कर ले तो 234, मधुबनी में 175 के आसपास हुआ है और वैशाली में 117, नालंदा में 115 शिक्षक अभ्यर्थियों का जो है नियुक्ति पत्र जो है निर्गत किया गया है, अर्थात वितरण कर दिया गया है। सबसे अधिक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। ऐसे में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए उनके टीटी एवं सीटीटी के सर्टिफिकेट की जांच 9 अप्रैल तक ही करा ली गई थी। ऐसे में साथ ही मैं आपको बता दूं, जिन भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है उनके जो सीटेट या बीटेट कह ले, इनके जो सर्टिफिकेट था इनको 9 अप्रैल तक ही जाँच कराने का निर्देश पहले से ही आ चुका था। ऐसे में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद ही इनके नियुक्ति पत्र को निर्गत किया गया, अर्थात उन्हें जो है वितरण भी किया गया है। ऐसे में आपको बता दूं कि 90,762 प्रारंभिक शिक्षकों के पद के लिए 42,000 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। इनमें 41,000 अभ्यर्थियों को पहले ही नियुक्ति पत्र मिल चुका है और नवनियुक्त शिक्षकों की बाकी सर्टिफिकेट को सितंबर 2022 तक जो है वेरिफिकेशन कर लेने की बात जो है सामने निकल के आ रही है। अब साथ ही बात ये आती है कि छठे चरण की जो बहाली प्रक्रिया थी, छठे चरण की बहाली प्रक्रिया अब अंतिम रूप से समाप्त हो चुकी है। ऐसे में कल एक अपडेट आई थी कि 7th फेज के रिगार्डिंग, अर्थात 7th फेज से पहले बीटेट हो, कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका कहना था कि 7th फेज से अगर पहले बीटेट हो जाती है तो हम लोगों को भी 7th फेज में आवेदन करने का मौका मिलेगा। ऐसे में उन लोगों ने पीआईएल दायर किया था पटना हाईकोर्ट में और पटना हाईकोर्ट का एक बहुत बड़ी अपडेट साथ ही मैं आपको बता दूं कि कल जो है उस मामला को डिस्पोज कर दिया गया, अर्थात कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि इस पर जो है न्यायालय किसी प्रकार का कोई जो है इंफॉर्मेशन देने से बच रहा है। या न्यायालय इस पर जो है अपना पूर्णतः यानी कह दिया है कि अब हमें जो है हमारे अंदर इसके कोई भी डिस्कशंस नहीं होगी, अर्थात अब सरकार पर जो है सारी मुद्दे छोड़ दी गई है। सरकार को अब चाहिए कि 30 दिनों के भीतर ही न्यायालय को एक रिपोर्ट भेजे, न्यायालय को एक संदेश दे, ताकि जो है वह टेट एग्जाम करवाना चाहती है या नहीं करवानी चाहती। लेकिन इसके लिए मैं साथ ही बता दूं, इससे पहले विभाग जो है और कई प्रकार की अपडेट भी कर चुकी है। विभाग पहले से भी बता चुकी है कि किसी प्रकार का प्रतियोगिता परीक्षा 7th फेज से पहले नहीं होगा। यानी इतने सारे सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं कि इनको ही बहाली वर्तमान समय में नहीं हो पा रही है। ऐसे में नई प्रतियोगिता परीक्षा करवा करके अभ्यर्थियों की भीड़ लगाना सरकार कभी भी नहीं चाहेगी और इसको भी लेकर के जो उन्होंने पहले से भी अपडेट माननीय शिक्षा मंत्री विधानसभा में 2 बार बता चुके हैं। ऐसे में साथ ही अब बात यह आती है कि 7th फेज से पहले जो बीटेट की मुद्दा था उसको समाप्त कर लिया गया। ऐसे में अब जो है सरकार को 30 दिनों के भीतर ही
पटना हाई कोर्ट को एक रिपोर्ट देना होगा, एक जानकारी देनी होगी, उन्हें कहना होगा कि हम लोग जो है 7th फेज़ से पहले कोई बीटेट नहीं करवाना चाहते, अर्थात एक रिटेन में उन्हें जो एक जानकारी देनी होगी। ऐसे में साथ ही अब जो है विभाग पर ही सारी बिंदु बात होगी और इसको लेकर के पटना हाई कोर्ट जो है किसी प्रकार का कोई जो है इसमें अब जो है कोई न ही इस पर जो है हायरिंग होगी और न किसी प्रकार का जो है कोई बहस होना है। ऐसे में साथ ही आप लोग समझ गए होंगे कि 7वें चरण से पहले बीटेट का जो मुद्दा था उसे समाप्त कर दिया गया है। अब साथ ही बात ये कर लेते हैं कि 7वें चरण की नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है। तो 7वें चरण का जैसा कि आप लोग को पता है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी पहले से बता चुके हैं कि 6ठे चरण की बहाली प्रक्रिया समाप्त होते ही 7वें चरण आ जाएगा। ऐसे में 18 अप्रैल को ही सभी को नियुक्ति पत्र मिल गई है। ऐसे में 7वें चरण का विज्ञापन आना ही बाकी है, यानी हो सकता है आपको 22 अप्रैल को एक बहुत बड़ी सूचना मिल सकती है सचिवालय के माध्यम से नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। ऐसे में हो सकता है कि शेड्यूल आपको अंत अप्रैल तक जारी होने की संभावना है। साथ में हो सकता है कि मई के प्रथम सप्ताह में हो या मई के प्रथम सप्ताह में हमें ज़्यादा लग रहा है कि आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो साथी जो भी साथी चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको समय समय पर शिक्षा विभाग और बिहार सरकार से जुड़ी पल पल अपडेट आप तक पहुँचते रहे।